जय हिंद बहनों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम क्लास जो शुरू करने वाले हैं वो एएनएम क्लास फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हैं एएनएम का तो आप हमारे वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं पहला चैप्टर दे रहा हूँ सेंस ऑर्गन। ये पहली वीडियो है। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आगे भी वीडियो आपको देते रहेंगे। सेंस ऑर्गन आप जानते ही हैं कि 5 प्रकार के हैं। आई आँख जो देखने की अनुभूति हमको देती है, ईयर कान जो सुनने की अनुभूति देती है, नोज नाक जो गंध की अनुभूति देती है, टंग जीभ जो स्वाद की अनुभूति देती है, स्किन त्वचा जो स्पर्श करने की अनुभूति हमें प्रदान करती है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहनों। आइए मैं पहला टॉपिक आई के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गन का पहला आई, आंख जो देखने की अनुभूति देता है, उसी का चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाने जा रहा हूं। इसमें आप एक एक बात समझ लेंगे, एक एक बात जानेंगे कि आइरिस क्या है, पुतली क्या है, श्वेत पटल क्या है, कोरोइड क्या है, दृष्टि पटल क्या है। तो इसका पहले चित्र पहले देख लीजिए पूरा। देखिए यही चित्र है, पूरा चित्र में बना लिया हूँ, जिसे मैं आपको समझाने के लिए इसे तैयार किया हूँ। इसे इतनी ही रखने की जरूरत है। देखिए इस प्रकार से रखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, कोई विशेष नहीं है। देखिए ऊपर में श्वेत पटल थोड़ा सा कटेगा, अगर नीचे हम लाते हैं थोड़ा सा नीचे तो आपको जली द्रव, ये जली द्रव है नेत्रोद और ऑप्टिक नर्व, क्योंकि इसी से सूचना हमको मिलती है। चलिए इसके जो डायग्राम में बनाया हूँ उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। इतना पे रखता हूँ मैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए समझिए, इसमें से ये पूरा सिस्टम नेत्र गोलक कहलाता है, ये पूरा सिस्टम। और इसमें से आप जान लीजिए कि यही पार्ट आपका नाक आंख का जो यही पार्ट है, यही पार्ट बाहर में रहता है। टोटल जो स्केलेटल सिस्टम हमारा बॉडी का है, उसका फेस का जो स्केलेटल सिस्टम है, नोज माउथ या आई का, तो इसमें आई का इसी तरह से स्केलेटल में बनाया हुआ है। ये अस्थि पंजर में फेस का जो अस्थि पंजर उसमें बनाया हुआ है कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पार्ट अंदर में रहेगा, सिर्फ ये पार्ट बाहर में दिखेगा आपका, जिसे कहते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया पार्ट ही बाहर में रहता है। आइए जरा कॉर्निया को समझ लिए, आइरिस को जरा समझिए। पहले सबसे पहले बाहर में देख लीजिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये श्वेत पटल इसको कहते हैं। ये अपारदर्शी चमड़ा से बना हुआ है, अपारदर्शी मसल्स है, जिसमें किसी प्रकार का कोई वस्तु आर पार नहीं जा सकती है, मतलब पारदर्शी नहीं होता है ये पूरा पार्ट। लेकिन यही आगे बढ़कर के कॉर्निया के रूप में जब आता है तो ये पारदर्शी बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक पारदर्शी है, क्योंकि यहीं से प्रकाश इन करेगा हमारी आंखों में। किसी वस्तु से टकराने के बाद जो परावर्तन होता है, परावर्तित प्रकाश की किरणें इसी कॉर्निया से हमारे आंख की लेंस पे पड़ती है। यहाँ देखिए लेंस है आपका। तो चलिए आप देख लिए, ये श्वेत पटल है जिसके जिसे स्क्लेरोइटिक कहते हैं इसे। आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसके तुरंत अंदर कोरोइड भूरे रंग की परत है। यहाँ देखिए भूरे रंग की यहाँ पे परत है जो जिसे कोरोइड कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है। और ये आगे चल करके यही क्या बन जाता है, आपका आइरिस बन जाता है। यही देखिए आइरिस, आइरिस का क्या काम है बहनों, बहुत जरूरी है इसको समझना। ये देखिए दोनों तरफ से, इधर से भी आगे मुड़ा हुआ है, इधर से भी आगे मुड़ा हुआ है। आइरिस के बगल में सिलियरी मांसपेशी होता है जो लेंस को लटका कर रखता है। इधर भी देखिए सिलियरी मांसपेशी है, इधर भी सिलियरी मांसपेशी है, ये लेंस को लटका के रखे हुए हैं। तो आपको समझना है कि जब यहाँ प्रकाश की किरणें आ रही है, देखिए प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराने के बाद, तो इसी को कहते हैं पुतली। जो खाली जगह जो दिख रहा है आपका वही पुतली है। तो ये पुतली से प्रकाश की किरणें अंदर घुसती है और ये लेंस पे पड़ती है। लेंस से जब पड़ने के बाद ये चित्र बनाती है, जो भी चित्र उसको बनाना पड़ेगा, चित्र बनाती है। कहाँ, तो यही देखिए दृष्टि पटल, इसी को कहते हैं दृष्टि पटल, रेटिना कहते हैं। यहाँ पे फिगर बन जाता है। सेम कैमरा की तरह मेरा आंख काम कर रहा है। कैमरा में भी यहाँ लेंस लगा हुआ है, जब प्रकाश की किरण जब अंदर घुसती है तो वहाँ पे पर्दा है, पर्दा पे चित्र बनता है, जो चित्र बाद में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, रेटिना है, इसी को कहते हैं दृष्टि पटल। और रेटिना पे यहाँ पे जो चित्र बन रहा है वो उल्टा भी है और बहुत छोटा भी है। मान लीजिए आपने एक लालटेन को देखा तो यहाँ लालटेन उल्टा मिलेगा आपको। अगर आप एक गिलास को देखते हैं कि ऐसा गिलास है, लेकिन यहाँ पे गिलास जब आएगा ना तो आप जान लीजिए
ऐसा आएगा, उल्टा ग्लास आएगा यहाँ पे। लेकिन ये ऑप्टिक नर्व जो देख रहे हैं, इसी से हमको, इसी के थ्रू ब्रेन में सूचना मिलती है हमको कि मैंने गिलास देख लिया। आप किसी दोस्त को देखते हैं कि वो दोस्त आपका मतलब खड़े हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका माथा ऊपर है जो आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, पैर ही ऊपर रहेगा, माथा नीचे रहेगा। इसका मतलब उल्टा चित्र बनेगा और छोटा भी बनेगा। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है कि ये सूचना देता है ब्रेन को कि मैंने ये चीज देख लिया। आंख की जो भी एक्टिविटी है वो सब दिमाग को दे देता है, ब्रेन को ऑप्टिक नर्व ही से ही सूचना मिल जाता है कि मैंने ये वस्तु देखा है। आइए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये पुतली के बाहर में जो पार्ट है, इसी में जली द्रव भरा हुआ है, देखिए जली द्रव। लेकिन इसके अंदर जो लेंस के अंदर है, इसको कहते हैं काभाज द्रव। ये द्रव भरा हुआ है, द्रव की उपस्थिति में ही इतना सारा काम होता है। आइए जरा सा गौर करें कि ये जो पीपील, पीपील अर्थात पुतली, PUPIL, पीपील जो लिखा हुआ है उसका हिंदी है पुतली। पुतली का क्या काम है और आयरिस का क्या काम है? आयरिस का काम है कि आयरिस जो है सो फैलेगा और घटेगा। आप गौर कीजिए, कभी कभी धूप में, जब बहुत धूप से लौट के आते हैं तो घर आते हैं, तो आपको क्या होता है कि अंधेरा पूरा दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन कुछ देर आप रुकते हैं तो क्या होता है कि साफ साफ दिखने लगता है वस्तु ये सारी। इसका यही कारण है कि ये जब ज्यादा धूप होगा तो आयरिस सिकुड़ जाएगा, आयरिस पूरा नहीं, ज्यादा धूप अगर होगा तो आयरिस फैल जाएगा, फैल करके इसको पूरा ढक लेगा। देखिए पूरा ढक लेगा, जरा भी हल्की सी बारीक छिद्र रहेगी, अर्थात ज्यादा धूप होने पर आयरिस फैलेगा और पुतली जो है, अर्थात जो जगह है प्रकाश जाने का, वो बिल्कुल घट जाएगा। और लेंस पे प्रकाश की किरणें बहुत छोटी भी पड़ेगी, फिर भी चूंकि लाइट ज्यादा है तो हमारा चित्र बनते रहेगा। लेकिन जो ही कम धूप मिलेगा आपको, बिल्कुल लाइट अगर नहीं मिल रही है, आप रूम कमरे के अंदर चले गए, तो आयरिस धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और तब हमें ज्यादा प्रकाश की मात्रा इसमें आएगी और ज्यादा लेंस के पार्ट पर प्रकाश की किरणें फैलेगी और तब हमें चित्र दिखाई देगा। घर में मान लीजिए कोई बर्तन रखा हुआ है, थाली है, लोटा है, गिलास है, उसको देखने के लिए आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, यही कारण है। तो ध्यान रखिए कि आयरिस का क्या काम है, ज्यादा अगर लाइट है तो ये सिकुड़ करके, ज्यादा अगर लाइट है तो ये फेल करके पूरे पुतली को बंद कर देगा, मैंने हल्की सी जगह रखेगी प्रकाश जाने के लिए। लेकिन अगर कम लाइट रहेगा तो ये सिकुड़ करके, वो सिकुड़ना शुरू होगा और सिकुड़ करके ज्यादा लाइट लेंस पर जाने दिया जाएगा। अब डॉक्टर क्या करते हैं, किसी का आंख खराब हुआ तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसी लेंस पर विचार करते हैं, इसी लेंस को देखते हैं क्या लेंस आपका खराब हो गया क्या, और इसी लेंस को वो ऑपरेशन के माध्यम से बदलने की कोशिश करते हैं। तो यही सिस्टम है। ये सबसे बड़ी चीज है कि पुतली जो प्रकाश जाने का रास्ता है, यही बाहर भी होता है, यही पुतली बाहर होता है, जो हम लोग बार बार आँख के जो पीपल्स है, पीपल है, और आँख को ढकने का जो काम करते हैं, इसी को ढकते हैं, पूरे आँख को नहीं। ये पूरा आँख हमारे शरीर के अंदर है, फेस के अंदर है। दूसरा है, ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड ही आगे चल करके बन गया आयरिस। ये भूरा जो कोरोइड जो लिक्विड है, वही आगे चल के आयरिस बन गया। दोनों तरफ से आयरिस है, और आयरिस के सिकुड़ने और फैलने पर जो जगह बनता है उसे ही कहते हैं पुतली। और पुतली से प्रकाश की किरणें जाती है, कहाँ पड़ती है, लेंस पे। और लेंस को जो पकड़ के लटका के रख ले है उसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मसल्स इसको कहते हैं। गौर कीजिएगा, लेंस को दोनों तरफ से लटका के रखे हुए हैं, इसी को कहते हैं सिलियरी मसल्स। और पूरे जो बाहर का जो परत है उसी को श्वेत पटल कहते हैं, आंख का जो, लेकिन वो अपारदर्शी है, आगे चलकर यही पारदर्शी बन गया और इसी को कहते हैं क्या, पुतली। चलिए, नेत्र के अंदर में काभाज द्रव भरा हुआ है, लेकिन नेत्र के ये जो पुतली है, पुतली के पार्ट में जो आंख हमारा बाहर दिखता है, वहां पे जली द्रव भरा हुआ है, जिसको नेत्रोद भी कहते हैं। और बाहर जो उभरा हुआ भाग है आंख का, उसी को कॉर्निया कहते हैं। और जहां पे चित्र बनेगा किसी भी वस्तु का, उसको कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। तो चलिए बहनों, हम सब आज आंख के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से देख लिए। और नर्व, ऑप्टिक नर्व का काम है कि ब्रेन को सूचना देना कि कैसा चित्र यहाँ बना, कौन है वो, हमारा भाई है, बहन है, या क्या वस्तु है, क्या है, मोटरसाइकिल है, वो सब देखने का हम लोग काम करते हैं। चित्र देखिए कोई बड़ा नहीं, यही चित्र है, चित्र में कोई परिवर्तन नहीं है, जो हम दिखा रहे हैं उतना ही है। तो इस प्रकार से हम आंख के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान गए। तो कोई भी प्रश्न उठे तो आप जवाब दीजिएगा कि धूप से लौटने पर किसके कारण हमें अंधेरा दिखाई पड़ता है, तो किसके कारण, आइरिस के फैलाव के कारण। लेकिन कुछ देर बाद हमें प्रकाश दिखने लगता है, तो किसके कारण, आइरिस के सिकुड़न के कारण। प्रकाश कहाँ से गुजरती है, तो पुतली से।
प्रकाश कहाँ से गुजरने के बाद चित्र बनता है? तो लेंस से गुजरने के बाद चित्र बनता है। चित्र कहाँ बनता है? रेटिना पे। और कौन हमें सूचना देता है कि वस्तु ये भाई है, बहन है, या लोटा है, या गिलास है? तो वो ऑप्टिक नर्व हमें ब्रेन को सूचना देता है और तब हम जान पाते हैं। चलिए, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके, और अगर कोई बहन आपके दोस्त जो एएनएम की कोर्स कर रहे हैं उन्हें ये शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको देंगे एयर के बारे में। तो चलिए बहनों, जय हिंद बहनों। नई वीडियो के लिए जय हिंद बहनों, जय भारत।